विश्वास हो गया, बोले 1 महीना और बस। लौट आए। सने सने समय बीता। महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते महाराज को शाम हो गई, लौट नहीं पाई। सुरुचि इंतजार करती रही, दरवाजा बंद करके सोई गई। सुरुचि महाराज आए। महारानी दरवाजा खोलो। महारानी सुरुचि मैं तो सोई है। अब दरवाजा खोले दरवाजा खोलो। तब तक बड़ी रानी सुनीति की याद आ गई। नहीं, अब नहीं बोलेंगे, अब तो मैं अपनी बड़ी रानी के पास जाएंगे। बड़ी रानी के फूटे से, भवन के टूटे से फाटक पर पहुंच गई। महारानी एक आवाज में मैया उठ करके बैठ गई, क्योंकि बंधु दुख में नींद नहीं आती है। इंसान पर जब मुसीबत होती है, दुख होता है, उसकी रातों की नींद चली जाती है। पहली आवाज में उठ करके बैठ गई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। क्यों? आज हमारे पति 6 महीना के बाद में आए हैं, वो भी रात्रि के समय। इसका मतलब हमारी शौत ने हमें मारने के लिए भेजा है। महाराज बोले तुम भी सो गई? मैं सारे दिन शिकार खेलते रहे। सुरुचि दरवाजा बंद करके सो गई। रानी मुझे भूख लगी है। महारानी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, चरण स्पर्श किए। महाराज आज आपको हमारी याद आई 6 महीना के बाद? महाराज राजा बोले, ओ महारानी हमारे ऊपर दोष न लगाओ। मैंने तुम्हें सारी रात समझाया था कि हमारी शादी न करवा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। हाँ बोलिए, जो हो गया वो हो गया। अंदर चलो। कि सीढ़ियन चली बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। फिर लाखों दोस्त पीछे जब पैसा पास होता है और गरीबी में तोड़ देते हैं जो रिश्ता खास होता है। सीढ़ियन चली दीवार, टूटे खटोला पिया बोड़ाई में।
बोले हमें भूख लगी, आधी रोटी नमक से खाई, पानी पिया। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित रात्रि भर वहीं रुके। सवेरा हुआ, 4 बार टन टन की आवाज हुई। 1 बज के 2 बजो 3 जब बजन लागे, 4 बजे मैया घड़ियाले पे झुंझलाते हैं। पूरी घड़ियाले पज मारे निकमोन धार, और मोगरी मत मार मोगरी नहीं गिराते हैं। उठ करके चले। रानी बोली दर्शन देना, जाओ। चले और जो जूतन के खट 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 की आवाज सुनी, छोटी वाली रानी सुरुचि दोनों हाथ कमरे पे रखे और बीच आंगन में नागिन सी फुसकारे ठाड़ी ठाड़ी, खड़े हो जा। कहाँ थे पूरी रात? बोलो। महाराज बोले कहाँ थे? पूरी रात तो द्वारे डरे रहे, दरवाजा बजाते रहे, तुमने दरवाजा खोलो ही नहीं, द्वारे सोए गए। कहने लगी झूठ नहीं बोलो, हमें संभाल में तुम सारी रात कहाँ थे? तुम्हारो चेहरा बताए रो, तुम कहाँ थे? कहाँ थे? सुनो। सोई नहीं हो, छटा छवि छीन की सुंदरताई, और जो चेहरा को बदलेगा दूर रे के फिर गई पियासी आई। सारी रात तुम बस सौत के घरे रहे, हमें मालूम है। हाय महाराज कान लगे मरी गई। अब तो बहुत समस्या हुई है। अगर जाने ने को जान ली, अगर हम कतई ढीले परिए, और अगर जाने हकीकत में जान ली हम बड़ी रानी के पास गए तो हमें बूंद भरे पानी पीबो तो सवार कर दिए। हाँ, अब क्या करें? तो महाराज ने आंखें लाल लाल करी और एकदम तलवार निकाली, बोले खामोश। और ये हरामजादी, जिस दिन से तू आई है तूने उसे भंगिन बना दिया, रानी से उसे नौकरानी बना दिया, फिर भी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। ये ले मेरी तलवार और जाकर के उसे मार दे, समझी? शिकार खेल करके आए, हरामजादी खाए के सोई गई है। सारी रात दरवाजा बजाते रहे, तूने दरवाजा नहीं खोला, तेरी पे सर रखे सो गए। सारी रात नींद नहीं आई, सो नहीं पाए, चेहरा मेरो ना तेरो तरह जो धर के सतरे आने सोई सिलेंडर हो गई। कल लगी मारा द्वारे परे रहे। हाँ? पूरी रात सो नहीं पाया, समझी? हाँ, कल लगी द्वारे डरे रहे। हाँ? कल लगी गलती हुई मारा। हम अनजानी उस सौत के घरे गए थे, बोले उसके घर नहीं गए और कभी जाएंगे, समझी? तुम्हारी कसम खाई है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। सोई चुप्पा रह गई, नेले पे देला लगी और ठाड़ी रह गई चुपचाप, दोनों हाथ जोड़े। कल लगी महाराज गलती हो गई, माफ कर दे। सुने पिया के बिन परियो चैन ध्यान मत दिया, हम पे जो कुछ गलती बन गई है मेरे पिया माफ कर दियो। राम न
बुलाए लाई है जनी रजनियाल बुलाए लाई है चंदन चौकी गनवाई पति मले बन के हनवाए लाई है महाराज की दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। समय बीतता चला गया। बड़ी रानी सुनीति ने बेटा को जन्म दिया, नाम रख दिया ध्रुव। एक लड़का सुरुचि के उधर से जन्म लेता है, नाम है उत्तम। दोनों भैया जब बड़े हुए हैं, बहुत सुंदर है। एक दिन सुरुचि के आंगन में खेल रहे दोनों। सुरुचि ने संग संग खेलत हुए देखे तो अपने लला उत्तम की कलाई पकड़ी, एक तमाचा। श्रीमान कश्मीर से 51 मुद्राएं भगवान के दरबार में भिजवाई हैं। छाप तो रात में लगवाई, दिन में ना सही रात 2 मिनट लगाई थी। और बॉबी यादव जो श्रीमान विजय यादव जी फौजी साहब उनके सुपुत्र है, 101 मुद्राएं हमें और 100 मुद्राएं हमारे सभी साथियों के लिए भिजवाई हैं। भगवान से यही कामना करता हूँ, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, जीवन में कोई कष्ट क्लेश न हो, आंगन में मंगल की बधाइयाँ बजती रहे। बोल गोविंद भगवान। हाँ बंधुओं हमें लगाए दे, छापा पर काम हो तो रात में अबे लगा। याद रहे लोगों, अपने लला उत्तम के एक तमाचो मार और गांव के लड़का के संमरी है तो जो ही मिलो तो खेल के। ये नौकरानी का लड़का, इसके साथ मत खेलना। ध्रुव वहां से भाग गए। दूसरे दिन दोनों उत्तानपाद के दरबार में पहुंच गए। जैसे ही उत्तानपाद ने अपने दोनों पुत्रों को देखा, आगे बढ़कर के एकदम ध्रुव की कलाई को पकड़ा, अपने गले से लगा लिया। लला, और जैसे ही ध्रुव को लोगों गले से लगाओ, एक नीच चुगला बैठो रहे हुए। और एक बात और बताएं भैया, ये नीच लोग हर जगह मौजूद होते हैं। नीच स्वभाव के लोग आपको 2-4 हर जगह मिल जाएंगे। इनकी पहचान क्या होती है हम बताएं? अच्छा मैसेज आप तो ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। लोग कैसे मालूम? नीच स्वभाव के लोग। इनकी पहचान हम बताएं आपको कि जाकाऊ पे देखे विपत्ति तो खुशी हो तमानो जगन्नपति। जो नीच स्वभाव के लोग होते हैं, अगर किसी इंसान के ऊपर मुसीबत पड़ जाए तो ये मन ही मन में खुश हुआ करते हैं। और क्या कहते हैं मालूम फौजी साहब, अब सारे को आफत लग गई, अब सर हो जाइए। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति हुआ करते हैं, सज्जन स्वभाव के लोग हुआ करते हैं, वो दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं और उसके दुख में उसका साथ दिया करते हैं। चुगला बैठो रे चुगला, और चुगलन की तो तुम आदत जानते ही हो, जौरी बौरी करवे के लिए। और ये हर जगह मिली, हर जगह मिली। भैया भैया में लड़ाई करवाए दे, परिवार परिवार को लड़वाए दे, गांव में पार्टी बनवाए दे, ऐसे अब आगे मिलता हर जगह है। हाँ 2-4। और एक बात और बताएं, जादना जो चुगला पकड़े जाता है ना, इनकी पुल पट्टी जादना खुलते हैं, ताना इतना जूता पत्थर के चांद रात बार ना एक। हाँ बहुत उनकी हालत खराब होते बाद फिर दोनों ओर ही से कुटता है, ढोलक कैसे दोनों ओर ही से बजता है।
याद रखना। और मैं तो सच कहेंगे कि चुगल से मन की बात कहो तो चुगल कहो चूके वो अंधे में भैंसिया कुतवैयो तो की पागल पे गुदना गुदवैयो उल्टे सीधो कूदे वो गुरु से जितनो ज्ञान मिलो चेला उतनी शब्द सबूते वो पेड़ के नीचे ऊंट खड़ो वो तब पत्ता पत्ता सूते वो कुत्ता को कितनो समझाई वो परिंदा में उठाएगी। एक ताल बिगाड़ दे काई नी चुगलन डाले ते सब बिगाड़ और माहिल मामा की चुगलिन बिपारा बात भय ते परिणाम चुगला। चलो महारानी के पास पहुंचो। महारानी गजब हो गया। क्या हो गया भैया? जो दरबार में हम देखे आए ना, जे सब देखने से पहले मेरी आंखें फूट जाती तो सही रहते। कहा भैया भैया हम पे देखो ना उठ के चले आए। हाँ का बात का है महारानी? एक बात और बता दे, जो बात हम कहवे जा रहे अगर जहाँ में हमारी ने कोई झूठी हो तो मैं लौट के भगवती खाए ले। बात तो बताओ।